नमस्कार, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। लिंग क्या होता है, लिंग की पहचान क्या होती है, लिंग के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लिंग क्या होता है, इसकी परिभाषा ध्यान से देखना। पहले तो लिंग का अर्थ। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। लिंग का अर्थ क्या होता है, चिन्ह या पहचान। लिंग की परिभाषा, जो लिंग होता है, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इनको अलग अलग पढ़ेंगे अपन। पहले लिंग क्या होता है, परिभाषा, जिन शब्दों के द्वारा किसी विकारी शब्द के पुरुष, स्त्री या पुरुष होने का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। यानी जिन शब्दों के द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। किस किस का बोध होता है, स्त्री या पुरुष, स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है। आप जाति भी लिख सकते हो यहाँ। स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लिंग, दो प्रकार के। एक तो होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहेंगे, जिस विकारी शब्द के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है, जिस विकारी शब्द के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, लड़का, राम, घोड़ा, हाथी, सिंह आदि, ये सारे क्या हैं, पुल्लिंग हैं। तो जिस विकारी शब्द के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, लड़का, राम, घोड़ा, हाथी, सिंह आदि। अब इसके बाद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जिस विकारी शब्द के द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे स्त्री वर्ग, इसमें संपूर्ण स्त्री वर्ग आएगा, इसमें संपूर्ण पुरुष वर्ग आएगा। तो स्त्री वर्ग में देखो सीता, लड़की, रानी, हथिनी, सिंहनी आदि, ये सारे क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। तो जिन शब्दों के द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार दो होते हैं। कितने होते हैं, दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस विकारी, पुल्लिंग की परिभाषा होती है जिस विकारी शब्द के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, लड़का, राम, घोड़ा, हाथी, सिंह आदि। इसके बाद स्त्रीलिंग, जिस विकारी शब्द के द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सीता, लड़की, रानी, हथिनी, सिंहनी आदि। तो ये था लिंग और लिंग के प्रकारों की परिभाषा। तो जो भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो आगे देखते हैं लिंग की पहचान। अब इसके बाद है, जैसे हमने लिंग की परिभाषा पढ़ ली और उसके जो प्रकार है वो पढ़ ली। अब आती है लिंग की पहचान के नियम। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं। तो इन शब्दों की पहचान हमें कुछ नियम है, इन नियमों के द्वारा हमें रखनी है। तो जो लिंग की पहचान है वो इन नियमों के द्वारा हमें पता लगेगी। तो पहला नियम जो है वह है दिनों एवं महीनों के नाम। किस किस के नाम, दिनों एवं महीनों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। जो दिन पढ़ते हो ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार, शनिवार, जो भी, तो वो दिन और एवं महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, चैत्र, बैसाख, वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो सप्ताह के 7 दिन, महीनों के 12 महीनों के नाम
ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे हिंदी महीनों के नाम, अंग्रेजी महीनों के नाम और सप्ताह के नाम, ये किस में आते हैं? सब पुल्लिंग में आते हैं। किस में आते हैं? पुल्लिंग में। तो दिनों एवं महीनों के नाम सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये लिंग की पहचान ये नियम हैं, तो ये नियम तो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। देखिए, पर्वतों एवं पेड़ों के नाम, पर्वतों एवं पेड़ों के नाम भी किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। तो जितने भी पेड़ हैं और पर्वत हैं वो किस में रहेंगे? पुल्लिंग में रहेंगे। तो मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, जैसे हिमालय पर्वत है, अरावली है, विंध्याचल है। इसके बाद पेड़ों में लिख रखा है बबूल, नीम, आम। तो जितने भी पेड़ हैं वह सभी पुल्लिंग में रहेंगे, और जो पर्वत है वो भी किस में रहेंगे? पुल्लिंग में रहेंगे। इसके बाद अनाजों एवं कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम, अनाजों जो खाने के हमारे लिए अन्न होता है, वह अनाज एवं कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। वो भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब कौन कौन से? जैसे अनाज में चावल है, गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है। तो ये जो भी है ये किस में रहेंगे? पुल्लिंग में रहेंगे। और द्रव्य पदार्थ, अब द्रव्य पदार्थ में भी क्या? तेल, घी, दूध। द्रव्य पदार्थ जो भी रहेगा वो पुल्लिंग में ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? तेल, घी, दूध, पानी। तेल में सभी आ गया, डीजल वगैरह, पेट्रोल जो भी है वो सब इसमें आ गया। तो ये जो भी है तरल पदार्थ वो किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो दिन एवं महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, चैत्र, अगस्त। सोमवार सप्ताह के नाम, सप्ताहों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और क्या? इसके बाद महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, और इसके बाद अंग्रेजी महीनों के नाम, ये भी किस में रहेंगी? पुल्लिंग में रहेंगी। पर्वतों एवं पेड़ों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे हिमालय, अरावली, बबूल, नीम आदि। इसके बाद अनाजों एवं द्रव्य पदार्थों के नाम, जैसे चावल, गेहूँ, तेल, घी, दूध आदि। इसके बाद आते हैं ग्रहों एवं रत्नों के नाम। ग्रहों एवं रत्नों के नाम भी किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। ग्रहों एवं रत्नों के नाम भी सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं। ग्रह, जैसे हमारी पृथ्वी है ग्रह, सूर्य ग्रह है, चंद्रमा क्या है? ग्रह है। इसके बाद रत्न, पन्ना, हीरा, मोती, जितने भी रत्न हैं वह भी पुल्लिंग में ही रहते हैं। तो ग्रहों के नाम किस किस के नाम? ग्रहों के और रत्नों के नाम, अनाजों के और द्रव्यों के नाम, पर्वतों के और पेड़ों के नाम, दिनों के और महीनों के नाम, ये किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। तो ग्रहों में क्या है? सूर्य, चंद्र, चंद्रमा है, पन्ना है, हीरा है, मोती आदि। इसके बाद अंगों के नाम और देवताओं के नाम। किसके नाम? अंगों के नाम और देवताओं के नाम किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। अंग जो हमारे शरीर के पार्ट होते हैं वह, और देवता जितने भी देवता हैं उनके नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे कान, हाथ, सिर, पैर, इंद्र देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, वरुण। तो ये सब क्या है? देवताओं के नाम। और जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, अंग हैं, उनके नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। अब आगे चलते हैं। कुछ धातुओं एवं समय सूचक नाम। धातुएं आप जानते हो, और समय सूचक के नाम, समय सूचक नाम पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? धातु के नाम और समय सूचक नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो धातु जैसे सोना, लोहा, तांबा, ये क्या है? धातुएं हैं, जिनसे क्या है? वस्तुएं बनाई जाती है।
इसके बाद समय सूचक जैसे सन, सन यानी पल, सन यानी क्या होता है पल, घंटा, मिनट, ये सब क्या है यानी समय सूचक और धातु के नाम। ये किस में रहेंगे? पुल्लिंग में रहेंगे। तो पुल्लिंग में क्या 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 आ गया? दिनों एवं महीनों के नाम आ गया, पर्वत एवं पेड़ों के नाम आ गए, अनाज एवं द्रव्य पदार्थों के नाम आ गए, ग्रहों एवं रत्नों के नाम आ गए, अंगों के नाम एवं देवताओं के नाम आ गए, धातु में और समय सूचक, ये भी किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। इसके बाद आती है भाषा एवं लिपि। भाषा और लिपि, भाषा एवं लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जो भाषाएं होती है और लिपि होती है, भाषा यानी प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, तो भाषा और लिपियों के नाम किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे हिंदी भाषा है, उर्दू है, जापानी है, तो ये सब क्या है? भाषाएं। और इनकी जो लिपियाँ हैं, जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी है, अरबी, गुरुमुखी, पंजाबी, ये जो इनकी लिपियाँ हैं और जो भाषाएं हैं, ये सब किस में आएगी? किस में आएगी? स्त्रीलिंग में। यानी भाषाएं और उनकी लिपियाँ स्त्रीलिंग में आती हैं। इसके बाद चलो आगे, नदियाँ एवं तिथियों के नाम। नदियों और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। जो जितनी भी नदियाँ हैं और जितनी भी तिथियाँ हैं, तिथियों से मतलब जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10, 11, 12, जो भी आप बोलते हो, वो सब किस में आती है? स्त्रीलिंग में। और नदियों के नाम भी किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे गंगा, यमुना, पार्वती, चंबल। तो ये जो जितनी भी नदियाँ हैं, ये नदियाँ किस में आती है? स्त्रीलिंग में आती है। और जो तिथियाँ हैं, जैसे प्रथमा, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, जो भी है, वो किस में आती है? स्त्रीलिंग में आती है। इसके बाद है लताओं के नाम। लता होती है बेल, पेड़ नहीं, पेड़ तो पुल्लिंग में आते हैं। लता जिसकी ओर जो पेड़ के ऊपर लिपटती है, लिपटती हुई ऊपर चली जाती, वह लताएं, बेलें। जैसे मालती की बेल, अमर बेल, मैंने 2 लिखी है, बहुत सारी बेलें होती है आपको समझाने के लिए। तो लताओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जितनी भी लताएं हैं वह किस में आएगी? स्त्रीलिंग में आएगी, यानी स्त्रीलिंग होती है। तो ये थे 9 नियम, इसके लिंग परिवर्तन यानी लिंग की पहचान के नियम। लिंग की पहचान के नियम थे, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी जाके आप पहचान कर सकते हो। तो ये इन नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसके बाद है अगले नियम, लिंग परिवर्तन के नियम। लिंग परिवर्तन कैसे कैसे होता है? जैसे मैंने लिख रखा है एक यहाँ पर शब्दांश, अ को आ में बदलकर, अ को किस में बदल देते हैं? आ में बदल देते हैं। अ को हम बदलेंगे किस में? आ में बदलेंगे। जैसे छात्र का छात्रा हो गया, वृद्ध का वृद्धा हो गया, वृद्ध का क्या हो गया? वृद्धा। पूज्य का पूज्या हो गया, और भवदीय का भवदिया हो गया, सुत का सुता हो गया, अनुज का अनुजा हो गया। तो ये तो अ से आ में बदल कर। तो ऐसे जो नियम है, कुछ नियम है, वो पढ़ेंगे अपन अभी। जो भी छात्र इसको देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जैसे पहला नियम अपन ने पढ़ लिया लिंग परिवर्तन का। इसके बाद आगे के नियम भी पढ़ेंगे अपन, लेकिन जो ये पढ़ा है इससे संबंधित होमवर्क आप करके दिखाओगे मेरे को। तो आज के लिए इतना ही। अब कल मैं फिर आगे के नियम जो हैं वो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।